नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ड्यूटी। रीता मैम, फरमान आ रहा है। हाँ ना, जरूर ये मेरा ही होगा। हंस क्या रही हो तुम लोग? कितने सारे नए टीचर्स आए हैं, उन्हें एडजस्टमेंट क्लास दे, लेकिन नहीं, रीता मैम का नाम सबसे पहले याद रहता है। जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं सर। कि तभी मैम और रजिस्टर मेरे सामने कर दी गई। हम तैयार हैं अनिल जी, लाइए, और कलम लेकर साइन करने लगी तो देखा एग्जाम की ड्यूटी लगी है। वो रजिस्टर लेकर चला गया। 1 बजे से एग्जाम है, 10th और 12th का गार्डिंग करना है। चैन से लंच भी नसीब नहीं होता। भुनभुनाती हुई मैं जल्दी जल्दी खाने लगी। समय पर क्लास पहुंची। बच्चे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। मुझे देखते ही सारे बच्चे शांत हो गए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। सबको आंसर शीट देकर मैं क्वेश्चन पेपर के लिए बेल लगने का इंतजार करने लगी। रीता मैम, आपका ड्यूटी लगा है, कहकर क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में थमा दी। ये थी मौसमी। अभी 10 दिन पहले ही स्कूल ज्वाइन की है। उसे चुप रहने का इशारा कर बच्चों को क्वेश्चन पेपर देकर लिखने बोली। बच्चे आराम से लिखने लगे। मैम, कैसे कर लेती हैं? बहुत टफ है। हाँ ना, काम के प्रति ईमानदार जो हूँ। अच्छा है, करते रहिए, कहकर वो चली गई। मैम, बहुत आवाज आ रही है, दूसरा कहता है। यस मैम, डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा, मैम बंद कर दीजिए विंडो। बाहर खिड़की से गाने की तेज आवाज आ रही थी। मैं खिड़की बंद करने लगी। मैम रहने दीजिए, गर्मी लगेगी। अच्छा, कह मैं खिड़की खोलकर पंखा बंद कर दी। सारे बच्चे एक साथ बोले, मैम फैन क्यों बंद कर दिए? बहुत गर्मी है। लिखना छोड़ो और आपस में डिसाइड करो कि फैन चाहिए या खुली विंडो। सब के सब शांत हो गए। सरीन बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। मैम, क्लोज द विंडो प्लीज। थोड़ी देर के बाद, मैम, सर ने मुझे आपके साथ रहने के लिए बोला है। सारे बच्चे उसे देखने लगे। मैंने उसे आंखें दिखाई। देखो, ये 10th और 12th के लड़के हैं, तुम नहीं हो। इस तरह हंसो मत हर बात पर। ये लोग तो मौका ढूंढते हैं। मैं फुसफुसाकर बोली, टाइम पास का। वो गंभीर हो गई। थोड़ी देर बाद कहती है, मैम, ये खिड़की। मैंने इशारे से उसे ना कहा। फुसफुसाकर कहती है, मैम बंद क्यों किया है? गाना, बच्चे, बीच में ही वो बोल पड़ी, अच्छा है ना मैम, भोजपुरी गाना आपको नहीं पसंद? मैंने उसे आंखें दिखाई, मुस्कुराकर हल्के से। मैम, आप वही रीता मैम है ना, जो कितनी जॉली है और यहाँ क्लास में उफ, लगता है आप नहीं, कोई और है। इन 10 दिनों में हमें एक दूसरे से काफी लगाव और अपनापन हो गया था। उसकी तरह मैं भी हंसमुख हूँ, पर क्लास में मैं स्ट्रिक्ट हूँ, सभी जानते हैं। बच्चे मुझे और मैं बच्चों को प्यार भी बहुत करती हूँ। बच्चा कितना भी बदमाश हो, छोटे या बड़े,
मेरे क्लास में सब शांत रहते हैं, ऐसा लगता है इनके जैसा गुड बॉय कोई नहीं। तभी नलिन अपनी जगह खड़ा हो गया। मैम, एक ही क्वेश्चन 2 बार मेंशन है। चेतन बोला। मैम, ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं चेतन को क्वेश्चन समझाकर नलिन से क्वेश्चन पेपर लेकर बोली, ठीक है, तुम लोग दूसरा आंसर लिखो, मैं सर से पूछकर आती हूँ कि क्या करना है। मौसमी से कहा, बच्चों को देखना, मैं आती हूँ, कहकर क्लास से निकल आ गई। अभी बाहर निकली ही थी कि सारे बच्चे हंसने लगे। मैं वापस क्लास में आई। एक भी आवाज अगर बाहर आई तो सोच लो, कहकर मैं निकल गई। वापस आई तो अभी 2-3 सीढ़ी पर पांव रखी ही थी कि जोर जोर से हंसने और बात करने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही क्लास में आई, सारे के सारे बच्चे शांत हो गए। देखी तो विंडो खुले थे, तेज गाने की आवाज आ रही थी। गाना भी क्या था, लगा बेलू जब लिपस्टिक, जीला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया। मौसमी को देखा तो कंधे उचका दी। कुछ लड़के मुस्कुरा रहे थे। ये सब क्या था? किस बात पे हंसी आ रही थी? क्वेश्चन पेपर में क्या जोक लिखा है? और ये विंडो किसने खोली? 2-4 लड़के एक साथ बोले, वो मैम ने। अच्छा, खुलवाई किसने? अभी भी बच्चे धीरे धीरे हंस रहे थे। मौसमी मुझे इशारा करके चली गई। मैं भी हामी भर दी और मैं खिड़की बंद करने लगी। मैम, वो गाना खिड़की खुली रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें कड़ी नजरों से देखी। कुछ नहीं मैम। मुझे गुस्सा आने लगा। जो लिख रहे थे उनका छोड़ बाकी का पेपर लेने लगी। तभी नीरज कहता है, मैम, वो गाना, और मैम भी हंस रही थी। नवीन बोला, मैम का लिपस्टिक। कठोर और धीमे लहजे में मैंने कहा, शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? छोटे बच्चे हो तुम, 10th में, और तुम 12th के बच्चे। क्या हम टीचर्स ने यही सिखाया है कि नई टीचर का? इतना कहकर मैं चुप हो गई। सॉरी मैम, गलती हो गई। पेपर दे दीजिए प्लीज मैम। इतना भी डर नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है? मैं पेपर देते हुए बोली, इतना टाइम जो तुम लोगों ने वेस्ट किया है वो मिलेगा नहीं। बेल लगते ही पेपर ले लूंगी। मैम, बार बार हर सब्जेक्ट का रोज एक ही टेस्ट होता है, बोर हो गए हैं। हाँ तो रिवीजन हो रहा है, बोर्ड एग्जाम पास ही है ना। रिजल्ट तुम्हारे अच्छे होंगे या हमारे? फर्स्ट डिवीजन का जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा किसको? और पेरेंट्स जो इतनी तकलीफ और मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। और हम टीचर्स का तो जन्म ही होता है विद्यार्थियों का जीवन संवारने के लिए, और ये ड्यूटी हम बड़े ही ईमानदारी से निभाते हैं। तुम सबको एक अच्छा और सशक्त प्लेटफॉर्म देने की। तुम सब अपने गंतव्य स्थान पर तो उतर जाते हो, पर हम वहीं खड़े रहते हैं नए के स्वागत में। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को छुपाकर, चलो बहुत हुआ, जल्दी लिखो। मैम, सॉरी। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे भी सपने जुड़े हैं तुम लोगों से। स्कूल छोड़कर जब जाते हो तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुम लोगों को। हम सब तो बस यही चाहते हैं कि तुम लोग बाहर निकलो तो लोग कहे कि वो देखो HBS का स्टूडेंट जा रहा है। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप
सुन रहे थे मुझे। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक